रांझा साहब, आपकी दिली ख्वाहिश तो यही लगती है आज मरियम के बयान सुन के कि इमरान को 190 मिलियन पाउंड में सज़ा हो ही जाए, जो एक कसर रह गई थी पहले, वो 33 साल की सज़ाओं में, वो 12 साल में शायद अब पूरी हो जाए। देखिए, जहाँ तक इस मुकदमे का सवाल है, ये मुकदमा कोई इतना, मैं समझता हूँ कि मुश्किल मुकदमा नहीं है कि जिसको समझ ना सके कोई भी आदमी। और ये एक सीधा सीधा मुकदमा है जिसमें पैसे आए हैं और अकाउंट्स में आए हैं और वो गैर कानूनी तरीके से आए हैं। और जिस तरीके से वो एक समरी पेश की गई ऐवान में, और उसके बाद फिर उसको काफ़ी अर्सा तो कोशिश की जाती रही कि उसको कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ मोड़ दिया जाता रहा, कभी किसी तरफ मोड़ दिया जाता रहा, फिर उसको छुपाई रखा कि जिसको इम्यूनिटी हासिल है और ये डॉक्यूमेंट जो शेयर, फिर आखिरकार जब वो सामने सारी बात आई तो वो पैसे जो हैं उनका इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल कानूनी तरीके से नहीं हुआ। तो चाहे वो इस्तेमाल जिस पर्पज़ के लिए भी हो, लेकिन एक कानून का ज़ाब्ता इखलाक है, उस ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक अगर पैसे कहीं से रिकवरी की शक्ल में आते हैं तो वो रिकवरी के पैसे सरकारी खजाने में जाने आप वकील हैं, लेकिन जो नैब लॉ अमेंडमेंट आपने की थी उसके बाद इस केस में जान बाकी है। मेरा तो ख्याल है इस केस में जान ही बाकी नहीं है। काफ़ी उसमें से दोबारा जो अमेंडमेंट्स थी उसके बाद दोबारा उसमें से रिवाइज भी लॉ हुआ, लेकिन कैबिनेट के डिसीजंस को भी आपने तहफ़्फ़ुज़ दिया नहीं, उसमें बिल्कुल है, लेकिन कैबिनेट के जायज़ फैसलों को, हमेशा से जायज़ फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, नाजायज़ को तहफ़्फ़ुज़ फिर भी हासिल नहीं है। कि अगर वो पैसे जो हैं, वो टाइमिंग है ना जी, इलीगल गेन जो है, अगर एक तरफ एक समरी जा रही है और उसी वक्त एक गेन आ रहा है। और मलिक रियाज की आपने क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, शहजाद अकबर को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, देखिए मेरा को आपने शहजाद को क्रॉस एग्जामिन नहीं किया, तो उसके बगैर आप कैसे सजा दे सकते? समझौते हमेशा से केसेस के लिए नुकसानदेह होते हैं, ये बड़ी क्लियर मेरी तो अपना व्यू है। और अगर समझौते, जब भी प्रोसिक्यूशन या इस्तगासा इस तरह के समझौते करता है तो केस को नुकसानात होते हो चुका है ना नुकसान तो, और यकीनी तौर पे ऐसे समझौते नहीं होने चाहिए। नुकसान तो अब हो चुका है। देखिए, अब ये तो इस्तगासा ही बताएगा, नैब भी इसका जवाब बेहतर दे सकती है। मैं केस को प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, आप कर सकते हैं। हाँ जी, नाम हम एज्यूम कर लें फॉर द मोमेंट के सजा हो जाए, तो हाई कोर्ट भी तो फोरम है उनके पास। देखिए वो जाके पूछेगी नहीं इन सवालों। हाई कोर्ट लेट से भी तो ट्रायल कोर्ट में देखें कल जो भी फैसला आता है, लेकिन ये परसों जो भी फैसला आता है, लेकिन ये केस को इतना मुश्किल नहीं है, इसको समझने में मुश्किल हो, को बहुत इसमें कोई पेचीदा फैक्ट्स हो। आपको लगता है कि ये सीधा सीधा 2+2 सजा का केस है, ओपन एंड शट केस है, सजा हो या जजा हो, लेकिन ये कि ये ओपन एंड शट से तो यही ओपन एंड शट केस है। फैसल वाडा साहब से पूछते हैं। फैसल वाडा साहब, आप बताइए इसका क्या बनने वाला है 190 मिलियन पाउंड का? सर, सजाओं नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, तारीख बदली जा सकती है, फैसला नहीं बदला जा सकता। जो काम 4 साल पहले मैंने कैबिनेट के अंदर ऑब्जेक्ट किया था और उसके बाद आप ही के शो पे इंटरव्यू भी दिया था, बंद लिफाफे के अंदर हुआ, गलत काम हुआ, पिस्तौल किसी ने दी, गोलियां किसी ने डाली, बेनिफिट किसी को, गोली चली तो खान साहब से, साइन ऑफ तो उन्होंने किया है। अगर आप मुझे कहें वो चोर आदमी तो उन्होंने चोरी पे एक चीज है कि वो 1 या 2 लोग जिन्होंने इसके ऊपर कैबिनेट के अंदर इतराज़ उठाया था, वो उसमें फैसल वाडा है, और इन्होंने इसके ऊपर आके हमारे प्रोग्राम में बोला भी था। ये दोनों बातें दुरुस्त हैं। कैबिनेट में शायद 1-2 से ज़्यादा वजीर बोले भी नहीं थे, शायद शीरी मज़ारी ने भी इस पर सवाल उठाया था। फैसल वाडा साहब जी, मैं था, फवाद चौधरी साहब था, सबसे पहले मैं था, फवाद चौधरी साहब थे और शीरी मज़ारी साहबा थी। बिल्कुल आपने ठीक कहा। फिर मैंने रात को जाके घर पे भी उनसे कहा था कि यार ना काम करें, ये मुझे तो पता नहीं था ये सिचुएशन कभी जिंदगी में आएगी। मैंने तो कहा इलेक्शन के दौरान ये कहीं केस फिट ना हो जाए और जेल ना हो जाए इसके अंदर, तो ब्लेटेंटली था। अब उसका फ़ायदा खान साहब की बेगम या उनके बच्चों ने या उनके हवारी ने उठाया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आप मुझे कहें वो चोर आदमी था, तो मैं फिर आपसे सवाल ये करूंगा और अपने आप से भी करूंगा कि जमाइमा साहबा से जब उनकी अलहदगी हुई तो लीगली वो अरबों डॉलर के मालिक हो सकते थे, लेकिन क्योंकि साइन ऑफ उन्होंने किया, गोली उनसे चली है, तो सजा भी उनको होगी। और सजा में नाप तोल के मैं बात नहीं कर सकता। मोहसिन राजा साहब गवर्नमेंट का हिस्सा है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सजा होनी है, ठोक बजा के सजा होनी है। तारीख बदली जा सकती है, फैसला बदला नहीं जा सकता, आने वाले दिन मुश्किल हैं। क्या सजा होगी सर इसको मुझे, सर देखिए जो मैंने पेशगोइयां तो आप करने में महारत रखते हैं, तो बता ही दें। सर देखिए, जो मुझे एंकर्स ने सवाल किया था, मैं आपको बताया था, मैंने उसका जवाब क्या दिया था। उन्होंने कहा जी 5 साल है या 7 साल है, तो मैंने कहा 5 साल को डबल कर ले तो 10 साल हो जाते हैं, डे एंड नाइट मिला के 5 साल हो जाते हैं, और 7 साल को 14 साल को कर दें, 7 साल डे एंड नाइट करके। ये मेरा जवाब था और मैं यही जवाब आपके आगे पेश कर रहा हूँ। शौकत यूसुफज़ई साहब, आप भी यही सोचते हैं या आपको लगता है कि इसमें भी गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये सारे मफरूज़े हैं, सज़ा तो होनी है, हमें सबको पता है, क्योंकि ये जो इतना डिले किया गया और बार बार जो ताख़ीर हो गई,
तो लिखने में कोई मुशावरत तो होगी ना, ऐसे तो नहीं है ना। और इतना वक्त जो लगाया गया, तो सज़ा तो ये सुनाना है इन्होंने। हम कहते हैं सुना दें, जल्दी से सुना दें, हमने कौन सा इनको मना किया कि ना सुनाए। और ये कौन सा बहाना था कि जी वो इमरान खान भी नहीं पहुंचे, उनके वकील भी नहीं पहुंचे। ऐसा तो ये कोई कानून में तो नहीं लिखा है कि मुल्जिम होगा हम उनके सामने सज़ा सुनाएंगे। आपने सुनाने थे सुना देते, क्यों इस तरह खामखा एक हैजान बनाई है पूरे मुल्क के अंदर, और चीज़ कुछ है नहीं। या तो कोई इमरान खान को ज़ाती फ़ायदा पहुँचाओ, ये सारे लोग बैठे हैं, ये एक अभी कैबिनेट का हिस्सा, एक पिछले कैबिनेट का हिस्सा था। इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ? अगर अलकादरी ट्रस्ट की ज़मीन भी आई है तो वो ट्रस्ट की ज़मीन है ना, या अगर पैसे आए हैं तो ये तो एक कानून बना था। उन्होंने उस वक्त की हुकूमत से रब्ता किया कि जी ये गैर कानूनी पैसे हैं, हमने इसको रोके हुए हैं, अगर आपने लेने हैं हम भिजवा दें, लेकिन इसको सीक्रेट रखना है। और उसके बाद अगर आपने सिगरेट नहीं रखना है तो आप आए अपना वकील भेजें, केस लड़ें और फिर साबित करें कि जी मनी लॉन्ड्रिंग है। फिर हमें साबित करना पड़ता। अगर ये 190 मिलियन पाउंड की बहस को मैं एक तरफ रख दूं, एक जस्ट बीइंग ए हेड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान या नवाज शरीफ भी हो उनकी जगह पे, क्या रियाज मलिक से कोई 300-400 कनाल ज़मीन ले लेना ये कोई अक्लमंदी की बात थी? या एज़ प्राइम मिनिस्टर वो ये काम पब्लिक सेक्टर से पैसे अप्रूव करके यूनिवर्सिटी खड़ी कर सकते थे, चंदा मांग सकते थे, जैसे 10 अरब लोग देते हैं शौकत खानम को हर साल, वो 4-5 अरब इस यूनिवर्सिटी के लिए भी दे देते। आप वाकई सोचते हैं कि ये अक्लमंदी का फैसला था कि रियाज मलिक से ये ज़मीन 400-500 कनाल ले ली जाए? नहीं, ऑनेस्ट ओपिनियन चाहता हूँ इस पे। मैं केस को साइड पे रख दिया 190 मिलियन को, लेकिन क्या ये एक गुड वाइज डिसीजन था? देखिए मुझे नहीं पता है, मैं ईमान से मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए करप्शन उसको कहते हैं, या तो मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो या उसके ज़ात को कोई फ़ायदा हो, उसमें सज़ा भी हो जाए तो इंसान कहे चलो जी मैंने कुछ पैसा कमाया है, जिस तरह इन बाकियों को होता रहा है। और फिर उस पर वो विक्ट्री का निशान भी बनाते थे कि जी हमें सज़ा हुई है। हम तो इस तरह को तो इमरान खान ने तो आपको अभी फैसल वाड़ा साहब खुद कह रहे हैं कि मैं उन पर नहीं कह सकता, उन्होंने शेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़मरे में ये चीज़ आती है, बहुत शेयर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़मरे में आती है। आप सोचें मलिक साहब कि एक बंदा करप्शन नहीं कर रहा, उसके एक साल में 10 अरब रुपए सिर्फ शौकत खानम के लिए इकट्ठे होते हैं, इसी तरह अरबों रुपए नमल यूनिवर्सिटी के लिए। इस तरह फैसल वाड़ा साहब ने जो कहा कि अगर वो चाहते, अगर सिर्फ पैसों के लिए करते तो वो कमा लेते, लेकिन वो देखे अगर गलती हुई है तो पूरे कैबिनेट ने की है, तो फिर तो पूरी कैबिनेट को पकड़ो ना। है तो गलत देयर इज नो जस्टिफिकेशन। नहीं, अगर किया तो पूरे कैबिनेट ने फिर किया ना, फैसला तो कैबिनेट का था। हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ते थे ना तो बताया जाता था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, तो ये वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जो नजर आ रहा है। क्या चीजें बहुत सारे केसेस के अंदर जब हमारे पास फाइल आ जाती थी कि जी बस इस पे दस्तखत करना है, जल्दी करो, ये जाना है, बहुत सारे केसेस में होता है इस तरह। लेकिन मैं नहीं, मुझे क्योंकि उस वक्त मैं नहीं था, फैसल वाड़ा साहब थे, ये ज़्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन किसी वजीर ने अखलाकी तौर पे उस पर कोई इस्तीफ़ा दिया है, कोई क्या है, क्या किया है? ऐसे ही बस आप जाके अब मैं मुखालफत कर रहा हूँ जी, मैंने भी पहले भी किया, अब भी कर रहा हूँ। वाड़ा साहब ये वैसे सवाल सही है, चीज़ें ऐसे होती आप लोगों को इन प्रोटेस्ट रिजाइन कर देना चाहिए था, ये ज़्यादा बुरी ऑप्शन ना होती, बड़ा इज्जत वाली बात होती। देखिए नदीम मलिक साहब, शौकत यूसुफ जई साहब जो हैं वो मेरे कुलीग रह चुके हैं, और ये उन अच्छे और मुखलिस चेहरों में से, इनकी मजबूरी हो सकती है मेरी बुराई भी करेंगे तो मैं जवाब नहीं दूंगा, जैसे मैं अली मोहम्मद खान के लिए हमेशा कहता हूँ कि ऐसे मुखलिस लोग जो हैं वो ना इमरान खान साहब को जेल में रखना चाहते हैं, ना खुदा न खासा उनकी जान से खेलना चाहते हैं। बहरहाल जो बात सच्ची है और हक की बात है, वो दो हक की बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि बिल्कुल ये ठीक बात है कि क्योंकि साइन ऑफ ज़बरदस्ती खान साहब ने ही करवाया, इसलिए मुद्दा उनके ऊपर है, लेकिन बरी ज़िम्मा काबीना भी उससे नहीं है, समेत मेरे, ये भी बात ठीक है। और अगर इस पे सज़ा होती है तो बिल्कुल होनी चाहिए, मैं इससे भी मफरूरी नहीं जाऊंगा, लेकिन मैंने अपना इख्तलाफ वहां दिखा दिया, आपके शो पे आके बता दिया, और बहुत ठोक बजा के बात की थी मैंने, मेरे बाद फवाद चौधरी ने की थी। लेकिन अगर आप कहें कि हम भी बरी ज़िम्मा सिर्फ इस बात पे हो जाएं तो वो भी ठीक नहीं है। लेकिन बात जहां तक दूसरी है, वो उसके लिए भी हौसला रखें। इसका बेनिफिट इमरान खान साहब की बेगम, उनके बच्चों और उनके हवारी ने उठाया। ऐसे बहुत सारे काम गलत हुए गवर्नमेंट के अंदर, और उस गवर्नमेंट के अंदर जिन्होंने रजिस्ट करना था हमने रजिस्ट किया। और जो यूसुफ जई साहब बात कर रहे हैं, मैं आपको फिर बता देता हूं कि मैं डिस्क्वालीफाई हुआ फैज़ हमीद की वजह से। उस फैज़ हमीद के बाद दूसरी नाफरमानी करने पे मुझे सेनेटर की तरह डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी है,
मैं कोई फरिश्ता तो नहीं हूं, मैं आज सेनेटर हूं और बाकी लोग सब अंदर हैं। तो मैंने तो कभी आपको ये नहीं कहा, लेकिन मैं आपको जो बात कह रहा हूं वो फैक्चुअल बात कह रहा हूं। ना 2018 से पहले मैंने इमरान खान साहब को इस रूप में देखा, मैंने भी उनका जिंदगी 15 साल गुजारे हैं। ना मैंने उनको ये समझौते करते देखे, ना उनको पट्टी आंख पे बनते देखा, ना मैंने उनको तावीज़ गंडों में देखा, ना मैंने दम दरूद के पानी में 2018 से पहले देखा, ना मैंने मज़ारों पे सजदे करते हुए देखा, ना ऐसी चीज़ों के ऊपर साइन करवाने के ऊपर ज़बरदस्ती करते हुए देखा। मैंने 2018 से पहले ये सब कुछ नहीं देखा। अब जब जिस वक्त देखा वो उस वक्त भी बोला, जब निकाला गया तब भी सच पे भी निकाला गया, जो बोला वही हुआ। ना मैं उन लोगों में से हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल गए, ना मैं उन लोगों में से हूं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज भी कुर्सियों पे बैठे हुए। मैंने तो अपनी कुर्सी जो किसी का बाप मुझसे नहीं ले सकता था सेनेटर की, वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने एज जेस्चर वापस की कि मेरी पार्टी की नहीं है। इसी तरीके से 22 जनवरी को एक इस गवर्नमेंट का स्कैम होने वाला है जिसपे हमने बुला लिए, वो भी आपको दिखाएंगे और उसको रोकेंगे और वो रुकेगा। तो ऐसा नहीं, अगर रुकेगा नहीं तो केस बनेगा। केस 22 जनवरी को कौन सा स्कैंडल है जी, वो तो समझा दें, पहले समझ नहीं आई बात मुझे। 22 जनवरी को कौन सा स्कैंडल है सर? अभी बुलाया है सर, हम आपका भाई उस स्कैंडल के अंदर खुद बैठा हुआ होगा और वो रोकेंगे। और अगर नहीं रुकता और बाजू जोर के तहत गवर्नमेंट पास करा लेती है उसको, तो फिर गवर्नमेंट जेल में भी जाएगी, ये भी आप देख लेना। तो हम तो बड़े क्लियर हैं, हमने उसको भी रोका था। आज हमारा रांझा साहब की हुकूमत जो है वो भी जेल में जाने वाली है। सर पाकिस्तान में वैसे रांझा साहब एक रवायत रही है, ये अपने स्कैंडल के ऊपर तो अभी इन्होंने रोशनी नहीं डाली, लेकिन अगर एक लीडर बाहर आता है ना तो वो अपने मुखालिफ की जगह खाली करके आता है जेल के अंदर से। पीटीआई के दौर में नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, शाइफ खाकान अब्बासी, ख्वाजा साद, आपकी पूरी टॉप टियर सारी जेलों में। तो अब अगर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी और बाकी जेलों से बाहर आते हैं, तो वो सेल खाली भी तो होने, भरने भी तो है ना। देखिए पाकिस्तान की सियासत के बीच में जेल में जो आना जाना है ना, ये तो अब एक बड़ा कंपलसरी पेपर बन गया है। जिस तरह वो एक इम्तिहान कंपलसरी इम्तिहान होता है ना, जिसके अलावा एक कंपलसरी मजमून होता है, लाजमी मजमून, ये पास करे बगैर आगे नहीं जा सकते, करे बगैर इसके आप आगे नहीं जा सकते। तो ये लाजमी है, जिस तरह इस्लामियात लाजमी होती है ना, इस तरह ये जेल भी अब पाकिस्तान की सियासत में लाजमी हिस्सा बन गई। तो खैर अब ये स्कैंडल, ये तो चीज़ें ज़ाहिर है, अब कहीं पे कोई ना कोई बदनज़मी नज़र आए तो हर सेनेट में बैठे हुए बंदे का आईनी और दस्तूरी हक भी है कि उस पर आवाज़ भी उठाए, और यकीनी तौर पे ऐसा नहीं भी होना चाहिए। अगर गलत चीज़ कोई देखें तो उस पर बोलना चाहिए। आपकी जमात के बाद फैसल वाला देखे ना, बच गया ना भी, ये हमारे साथ बैठा हुआ सेनेटर भी है, जेल में भी नहीं गया, बोल पड़ा था ना उस वक्त, और वक्त पे किश्ती से छलांग भी लगा ली थी फैसल वाला ने। अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ रहे होंगे दिल में। लेकिन बात ये है कि ये तो सब देखें, मैं खुल के पढ़ रहा हूँ, मैं खुल के पढ़ रहा हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे निकाला गया, मैं उसका भी शुक्र करता हूँ। तो अभी वो बात ये है इसकी कि अभी जिस तरह से फैसल साहब का ये सारी सूरत हाल है, ये हम सारे बैठे हुए, ये एक अमल तो चलता रहेगा। लेकिन देखें जी, बात ये है कि इस सारे मामलात में अगर हमने पाकिस्तान को किसी अच्छी तरफ लेके जाना है तो वो मुज़ाकरात वाला रास्ता है, वो मुज़ाकरात वाला, मुज़ाकरात आपके आगे चलेंगे। और मुज़ाकरात के बीच में आप ये देखें कि मुज़ाकरात में हमेशा अक्लमंद बंदा वो होता है जो कहता है कि मैं मामलात में सारी अपनी बातें ना मनवाऊँ। वो एक बंदा होता है ना, जब हम बैठते हैं ना, हम गाँव में या देहातों में बैठते हैं, तो एक बंदा अपने आप को कहता है जी मैं माड़ा आदमी हूँ, और वो फिर बाज़ दफ़ा कह देता है। वो जब ये कह देता है ना, तो सारे जो लोग उसके ऊपर धक्का लगाने के चक्कर में तो वो भी पीछे हट जाते हैं। वो कहते हैं यार बंदा ना खुद ही स्टेप बैक कर गया है, सबमिट कर दिया। तो जब सबमिट कर जाते हो और अपनी गलती मान जाते हो ना, तो लोग खुद पीछे हट जाते हैं। ये मैंने एक बड़ी आपको ना एक पते की बात बताई है, जो शायद इनको अगर अकल आ जाए तो मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, कि जहाँ पर कसूर है, जो गलती हुई है ना, अगर उस गलती को एडमिट कर लिया जाए तो ये मुल्क आगे चल सकता है। हमारा एक वो रात को चलता है किसी चैनल के ऊपर प्रोग्राम जिसका नाम मज़ाकरात है, तो मुझे लगता है आप वो वाले मज़ाकरात करने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा संजीदगी के साथ करें तो शायद आगे बढ़ जाए। सर देखिए, हम तो इनके साथ संजीदगी से कर रहे हैं, और मुज़ाकरात के बीच में मामलात बेहतरी की तरफ भी जाएंगे। और ज़ाहिर है अगर एक कदम आपने कुछ स्पेस लेनी तो कुछ दूसरे को भी देनी पड़ेगी। और ये पाकिस्तान की रवायत रही है कि अब असम्बलियों का जो टेन्योर है और हुकूमतों की मुद्दत के बारे में तो हम खैर कुछ नहीं कह सकते। हम तो यही कहेंगे कि हमारे इंशाअल्लाह ताला 5 साल कन्फर्म है और गवर्नमेंट इज स्टेइंग देयर। लेकिन ये तो अल्लाह को पता है कि कल क्या होना है, और इल्म गैब ना मेरे पास है, ना किसी के पास है, ना आपके पास है। और माजी की रवायात देख के तो हमें ये बिल्कुल लगता है कि टेन्योर प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान में
जिस तरीके से होते पूरे हैं नहीं वो होते। आपके सामने होता है। तो ये अंदेशा लेकिन मौजूद है। ये देखें पाकिस्तान प्राइम में, मिनिस्टर का टेन्योर पूरा नहीं देखें होगा। ये तो वतोइज़्ज़म-इंतशार, पिछले दोनों हुकूमतें जो वतोइज़्ज़म-इंतशार थी इनके साथ ये हुआ। कि शाहिद खाकान को ये 1.5 साल पहले हाँ, बनना तो पड़ा। अगर उसके बीच में, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है ना, इनको भी ये देखनी चाहिए कि पार्टीज़ की गवर्नमेंट्स जो हैं वो रह जाती होती हैं। पार्टीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं, यूसुफ रजा गिलानी गए तो राजा परवेज़ अशरफ आ गए, उधर से नवाज शरीफ गए तो शाहिद खाकान आ गए, वो लेकिन इमरान खान गए तो कोई और आया, और उसका नतीजा आज पाकिस्तान पूरा भुगत रहा है। और उसका नतीजा वो खुद भी भुगत रहे हैं, खुद भी, उनकी सारे पार्टी भी भुगत रही है, उनकी भुगत पार्टी के हम भी भुगत रहे हैं, उनके बच्चे भी भुगत रहे हैं, सारे जो जेलों में बेचारे सेल में बैठे हैं वो भी भुगत रहे हैं। लेकिन बात यह है कि अगर इसको करेक्शन करनी है ना, तो वही बात है कि अगर एडमिशन हो जाए ना, जिस तरह वो फ्री एंड फ्रैंक डिस्क्लोजर है कि इंसान अगर अपनी गलती मान जाए तो माफ़ी हो जाती है। खान साहब अगर 9 मई वाला वाकया जो है ना उसके ऊपर माजरत कर लें और कहें कि गलती हुई है, मेरे ख्याल से इनके लिए काफ़ी गुंजाइश हो जाएगी। शौकत साहब, ये आप ही इसका जवाब दे दीजिए। आप तो 9 मई और 26 नवंबर के ऊपर तहकीकात चाहते हैं, ये कहते हैं माफ़ी मांग लें उसके ऊपर, 9 मई के ऊपर वैसे ही मामला तय हो जाएंगे। शौकत साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि 9 मई में बहुत सारे लोग हमारे साथ थे, और उसके बाद जब वो हमें छोड़ के चले गए तो वो बिल्कुल फारिग हैं, बिल्कुल आज़ाद हैं। तौबा कर ली ना सर उन्होंने, रुजू कर लिया कि अच्छा हुआ मुझे निकाल, ताइब हो गए, ताइब हो गए, रुजू कर लिया उन्होंने। हाँ, अब वो बिल्कुल मतलब ये कि उनको कोई कुछ नहीं कह रहा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, वो बड़े साफ सुथरे लोग बन गए हैं। देखिए सर, बात ये है ना कि एक तरफ आप सियासत में ड्राई क्लीन ऐसे ही किया जाता है सर, तो आपको माजी की रिवायात का पता है कि ड्राई क्लीनिंग ऐसे ही होती है सियासत में। बिल्कुल। और ये आप परेशान ना हो मेरे भाई रांझा साहब, ये अगर आपको कोई पेशेंगोई चाहिए तो वाडा साहब बैठे हुए हैं आपके सामने हैं, जो भी पेशेंगोई करानी है इनसे करा लें, आपको बता देंगे, आपका भी कोई अच्छा वक्त नहीं आने वाला। ये देखें, ये तो इसीलिए इनको ज़्यादा नहीं ये जो है ना, ये मुकाफात अमल है पाकिस्तान का। देखें, ये जो नदीम मलिक साहब ने कहा ना कि जेल से एक निकलता है तो दूसरे के लिए जगह तो करनी पड़ती है ना, वो कौन ऑक्युपाई करेगा। और ये बात राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा था कि अगर आप तो हमसे कह रहे हैं कि जी हम इनको रिहा कर दें, अगर इनको रिहा करना है फिर हमने जेल में जाना है, तो ये चीज़ें तो चलती रहती है। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि इस वक्त मुल्क मुश्किल में है, और सिर्फ ये नहीं कि अंदरूनी मामलात हैं, बाहर से भी बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप देखें जो अफ़गानिस्तान के साथ हमारे हालात चल रहे हैं, ईरान के साथ चल रहे हैं, ये बहुत सारे इशूज़ हैं। अगर हम अपने मुल्क को मुस्तहकम करना चाहते हैं, सियासत तो होती रहेगी, लेकिन जो छोटे छोटे इश्यूज होते हैं जिसमें सियासत करने का हक है वो तो ना छीने ना। अगर आप सियासत करने का हक भी छीने, आप कहीं पुरअमन एहतजाज ना करें, पुरअमन वो ना करें। आज जिस तरह मरियम बीबी ने स्पीच में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा ने जब पंजाब पर हमला किया तो हमने ये किया, देखिए मेरे ख्याल से इस तरह के जो होते हैं ना, वो चीफ मिनिस्टर है पंजाब की, अगर वो इस तरह बात करेगी तो ये सिर्फ एक तो सियासी नफरत होती है ना, ये इलाकाई और सूबाई तासुब बन जाता है। इस तरह की मैं कहता हूँ कि बजाय इसके कि हम सियासत करें, एक दूसरे की मुखालफत करें, कम अज़ कम ये जो सूबों के बीच नफरत है ना, ये इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ये सही है। और